सब भाइयों को राधे कृष्णा। फिर हम अपने मिशन पर आगे चलते हैं। संसारिक आदमी का मिशन होता है भौतिक चीज़ों को, सुख को प्राप्त करने की इच्छा, और साधक तो अपना उसी इच्छा में रहता है भगवान से कैसे जुड़े हम, कैसे दीनता आए, कैसे देहभान खत्म हो, तो उसी की तरफ चलते हैं। तो एक भक्त का सवाल है, कोई भक्त अपने आसपास अधर्म होता देखे तो उसका विरोध करे या प्रारब्ध पर छोड़ दे? क्लियर है? तो ये सवाल तो मन में आता है। तो भगत का मतलब होता है जब भगवान से वो जुड़ेगा तो उसमें दैवी गुण जरूर आते हैं। दीनता, दूसरे जीवों को सुख देने की इच्छा, कोई दुखी हो तो दुखी होने लग जाए, जितनी मात्रा में उसका त्याग, वैराग्य और प्रेम है उतनी मात्रा में ही होगा, एकदम नहीं होगा वो। तो ये भगत है, ये कोई बहन है, नाम का तो नहीं पता। तो उसने सवाल पूछा है, अग जी जब हम भक्ति करते हैं या भगवान की तरफ चलते हैं, आसपास कोई किसी जीव को तंग कर रहा हो, कोई अंडमंड व्यवहार कर रहा हो, कोई अधर्म कर रहा हो, धर्म के काम को खराब कर रहा हो, खुद तो ना करे दूसरों को भी ना करने दे, इस अवस्था में ये चीज़ देखते हुए क्या उसका मुकाबला करें, हम विरोध करें, या उसको छोड़ दें जो हो रहा है भगवान की इच्छा से या प्रारब्ध से हो रहा है? तो देखो, दो टाइप के धर्म होते हैं और दो टाइप के, एक शरीर का धर्म होता है, एक आत्मा का धर्म होता है। जो प्योर भक्त है, जिसको टॉप गुरु मिल जाए, तत्व ज्ञान मिल जाए, वो तो आत्मा का धर्म करता है। मतलब मैं जो परमात्मा में मन लगाने जा रहा हूँ साधना के द्वारा, संसार से हटा के, उसमें कोई अड़चन ना आए, वो धर्म अगर हमारा कोई ईर्ष्या या जलन या कोई बात होगी तो हमारा मन हट जाएगा। तो भगत का धर्म आत्मा का होता है। उसको अगर आसपास कोई अधर्म हो रहा हो, बिल्कुल आपकी कुटिया के आसपास, तो उसका जायज तौर पर विरोध करना चाहिए। मतलब विरोध तो करना चाहिए, पर ऐसी स्थिति ना हो जिससे वो अगला हो कि कोई लड़ाई झगड़ा या कोई वो चीज़ बढ़ जाए। क्यों? उसको तो ज्ञान नहीं, आपको तो ज्ञान है ना कि इस जन्म में अगर थोड़ी सी कोई टेंशन होगी, अगर चिंतन बदल गया तो जो भक्ति की है वो भी डाउन हो जाएगी। चिंतन पर तो डिपेंड करता है। मान लो हम उसके पास गए, गाली गलौच हो गया और कुछ काम बढ़ गया, उसने और कुछ व्यवहार किया और झगड़ा हो गया और वो पुलिस केस बन गया, मुकदमा बन गया, तो क्या होगा? तो लिमिटेड तौर पर वो भी अपने आसपास हो, उसमें नॉर्मल उसको टोकाटारी करो, और जब आपको लगे कि इसने तो अपना नाश करना ही है और ये मानेगा नहीं, तो भगवान पर छोड़ के, हे प्रभु आप ही रक्षक हो सबका, दिल तो बहुत दुख पा रहा है मेरा, पर आप ही तो करने वाले हो, तो उससे अलग हो जाना चाहिए। भगत का बताया है मैंने, ये बहुत सोच के चलना है। मन की अशांति अगर होगी तो भगवान से मन हटेगा और उसका चिंतन बढ़ेगा और आपका पता नहीं कितने दिन की भक्ति खराब हो जाएगी। फिर तो भगवान पर छोड़ दो। दूसरी बात यह है, भगत में दीनता होती, दया होती है। वो दुख तो पाता है कि कोई दुखी हो तो, लेकिन ये सारा संसार कलयुग में तो अधर्म ही करता है। लगभग 80% आदमी धर्म को छोड़ देते हैं। तो किस किस का सुधार करोगे और किस किस से लड़ाई झगड़ा करके मुकदमा बनाओगे? तो युग के मुताबिक उनसे प्रार्थना करें, प्रभु सबका भला हो, इसका कष्ट दूर हो जाए, लेकिन ज़्यादा बात को बढ़ा करके ऐसा ना कर ले
अब जो उसने कमाई की है चिंतन की वो गलत हो जाए और कोई तारीख वगैरह लगने लग जाए कोर्ट में, नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी कोशिश की, अगर बढ़े तो भगवान पर छोड़ के फिर अपना मन परमात्मा में लगाओ और इन दुखों से निकलने की कोशिश करो। अनन्य भक्ति कर लेंगे तभी तो ये शरीर छूटेगा भौतिक। जब तक ये शरीर मिलेगा जब तक तो दुख्यालय है, क्यों मृतलोक है ना ये, मृतलोक पर तो सब दुखी हैं भाई। तो ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है उनका, वो समझ गए होंगे। हाँ, और आपने करना है उसकी बजाय जो दुखी जीव हैं, जो आपसे मदद हो तन मन धन से, ये तीनों चीज़ भगवान की समझ के है भी भगवान की। हम तो गर्भ से नंगे बूचे निकले थे, ये तो हमने ये मैं मेरा बना लिया, प्लाट दुकान, ये बेटा, ये पति पत्नी, ये तो जूते चप्पल खाने के लिए बनाए हैं ना हमने, नरक में जाने के लिए है। थोड़ा ही हमारा संबंध, आत्मा का कोई संबंध नहीं है इनसे। इसी को ज्ञान कहते हैं, कोई गुरु करा दे तो जो जीव है उनकी तीनों चीज़ों से यथाशक्ति सुख देने की इच्छा करनी चाहिए। उसमें अगर ये स्वभाव नहीं आया तो वैष्णव भगत नहीं हो सकता। वैष्णव भगत तो उसी को कहिए जो पीर पढ़ाई जाने रे। खासकर वृंदावन वास करता है, परोपकार की भावना नहीं है और दूसरे जीवों में भगवान देख के वो उनको सुख देने की इच्छा नहीं करता, अपने सुख को त्याग कर, तो वो वृंदावन वास का भी अधिकारी नहीं है। दीनता, दया, परोपकार की भावना, समता, ये दैवी गुण आने चाहिए। ये दैवी गुण आने से आत्मा सुसज्जित होकर के फिर भगवान की तरफ दृढ़ता से बढ़ती है। तमोगुण रजोगुण खत्म होकर सतोगुण का भी त्याग करना है। फिर सतोगुण का त्याग का मतलब जब तमोगुण रजोगुण खत्म हो जाते हैं, जब एक सतोगुणी सुख मिलता आदमी को, ये बड़ा महात्मा है, ये बहुत कुछ जानता है, ये ज्ञानी है, इसकी सेवा करो, इसको माला डाल लो, इसका बड़ा सोफा लाओ, बड़ा आसन बनाओ, ये सतोगुण का सुख। कोई फ्रिज ला रहा है, कोई मालिश कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई गुरुजी के फोटो बनवा ला रहा है, कोई बड़ी गाड़ी दे देता है उसको, और गुरुजी कहता है मेरा तो कुछ नहीं है गाड़ी, तो उस भगत ने दी है। फिर भोग तू कर रहा है, भगत कर रहा है। अरे जिसमें तू बैठा है वो तेरी तो है, नाम चाहे किसी का हो, लेकिन वो ऐसे टाल देता है जी मेरे नाम तो और चीज़ भी नहीं है, और बढ़िया सोफा, कमरे, गाड़ी गुड़ी चल रही है। देखो ना आप, अरे भोग तू भोग रहा कह रहा मेरे नाम नहीं है। इस्तेमाल कौन कर रहा है, इस चीज़ को देखो। तो ये सतोगुण का है। जो साधु या कोई भगत सतोगुण में उलझ जाता है वो गुण को पार नहीं कर सकता, फिर गुणातीत नहीं हो सकता। क्यों? सतोगुण का धर्मात्मा वाला, भगत वाला, बड़ा संत वाला गुण को उसने धारण करके उसमें अटक गया, लोगों ने अटका दिया। हम लोग घेरे रहेंगे उसको। घेरना ना चाहिए, अलग होना है। घिरोगे तो फिर अनादिकाल से फिर तो संसार में ही घिर रहे थे, फिर इधर आने की क्या जरूरत थी वैराग्य लेने की। अच्छा जी, अच्छा दूसरा एक और धर्म बताया था मैंने, शरीर वाला धर्म, जो लौकिक धर्म होता है, जो भगवान को ना चाह के धर्म कर्म का नॉर्मल पालन करते हैं अपने को शरीर जान करके। आत्मा का धर्म तो सिर्फ भगवत प्राप्ति ही है। उसमें अड़चन आए उस धर्म को त्याग दो, माँ हो, बाप हो, धर्म हो, कुछ हो, जहाँ खटपट हो मन में उसी को त्यागते चले जाओ। सर्वो धर्मो कर्मो परित्यज्य। अरे ये धर्म कर्म उलझा देंगे, बांध देंगे, तेरे को चिंतन गलत कर देंगे। हाँ, इनको साइड में कर दे अगर मेरे को चाहता है तो। और धर्म कर्म चाहता है तो उसको रक्षा करनी चाहिए। खासकर गौ माता कितनी तंग हो रही है और कोई जीव तंग कर रही, तो जहाँ तक हो लौकिक उसने आगे तक मदद ले करके उस धर्म अधर्म का सामना करना चाहिए।
लेकिन टॉप भगत जिसका लक्ष्य है उसको ज़्यादा उलझना गलत है, वो धर्म उसको अधर्म में ले जाएगा, मतलब फिर 84 में आना पड़ेगा उसको। उसका एम सिर्फ आनंद प्राप्ति है अब की बार। तो फिर प्रारब्ध पर छोड़ देता है भगत, विनती जरूर करता है प्रभु कोई दुखी ना हो, मैं अंदर से बहुत दुखी हूं लेकिन मैं असमर्थ हूं, क्यों, मैंने तो आपका चिंतन करना है ना। और इतने जीव मर रहे हैं और जितने पैदा हो रहे हैं, रोज अनंत जीव पैदा होते हैं, अनंत मरते हैं, 84 लाख के जीव, किस किस को बचाएगा? प्रार्थना करता है। योगी ज्ञानी तो प्रारब्ध पर छोड़ देता है, लेकिन भगत थोड़ी ट्राई भी करता है, अगले आदमी गलत काम ना करे आसपास जो कर रहा है, और बाद में भगवान से प्रार्थना करता है प्रभु इनका कल्याण कैसे हो, इनको सद्बुद्धि दो। ऐसी बात करके फिर भगवान में लग जाता है। बोलो वृंदावन बिहार।